जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। 61वां जो टॉपिक था लूसेंट ऑप्शनल से भारतीय भूगोल से भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वो कंप्लीट हो गया है। 62वां टॉपिक है भारत की जलवायु। तो उससे क्वेश्चन देखेंगे और लूसेंट से एक्सप्लेन, और फिर जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसके अंतर्गत आप किरण बुक से भी एक्सप्लेन देख लेंगे। तो देखते हैं जलवायु। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। एक है उत्तर में हिमालय पर्वत और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती, और दक्षिण में हिंद महासागर के कारण भूमध्य रेखा की समीपता के कारण, दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति के कारण एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी, ये तो हो गया दो कारण जो प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। नंबर 1 शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 25 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक, है ना। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, गरज के साथ वर्षा हो जाती है तो पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है। इसी वर्षा को कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत यानी केरल में आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को
उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंततः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतीय रेखी पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, अरब सागर की शाखा व बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केवल केरल के तटों पर वर्षा करती है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन राम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल खाड़ी से आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरी मानसून की एक शाखा सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। रिट्रेटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल शरद ऋतु को कहते हैं। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। अब मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा का मौसम जो है इस जून से सितंबर तक चलता है, तो इसमें 73.7% वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर तक। परिवर्ती मानसून काल, परिवर्ती मानसून काल में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, तो इसमें 13.3% वर्षा होती है। पूर्व मानसून काल, तो पूर्व मानसून काल जो होता है मार्च से मई तक, तो इसमें 10% वर्षा होती है। और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी से फरवरी के महीने में होता है। इसमें 2.6% वर्षा होती है। तो ये तो भारत की जलवायु संबंधित टॉपिक था और इसको कंप्लीट कर लिया गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है
वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन, है ना। और भारत में जलवायु दशाओं का वर्णन वार्षिक चक्र ऋतु चक्र के द्वारा किया जा सकता है। वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो शीत ऋतु क्या होता है? शीत ऋतु ये दिसंबर से फरवरी, शुष्क ऋतु कहते हैं इसे, दिसंबर से फरवरी तक चलती है शुष्क ऋतु। इसकी क्या विशेषता होती है शीत ऋतु की? उत्तरी मैदानों में उच्च वायु दाब, वायु का चलन स्थल से समुद्र की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान की कमी होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी भाग में क्षीण उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। क्षीण उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। पवन की दिशा गंगा की घाटी में उत्तरी पश्चिमी या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के प्रदेश में उत्तरी ओर हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की ओर इनकी दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है। कभी कभी चक्रवाती आबदाबों के कारण विघ्न पड़ जाता है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इनसे उत्तरी भारत में वर्षा होती है तथा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से भारत के तमिलनाडु को लाभ पहुंचता है, जिससे चेन्नई में पर्याप्त वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च और मई के बीच ग्रीष्म ऋतु के महीनों में देश के आधे उत्तरी भाग में तापमान बढ़ता है और वायुदाब घटता है। मई के अंत तक एक लंबा सकरा निम्न वायुदाब विकसित होता है, जिसे मानसून का निम्न वायुदाब गर्त कहते हैं। इसका विस्तार खेतड़ी राजस्थान से पटना बिहार तक रहता है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में निम्न वायुदाब के गर्त के केंद्र में दोपहर के बाद शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं। इनके बाद हल्की वर्षा होती है। कभी कभी स्थानीय तूफान के समय बहुत तेज हवाएं चलती हैं और मूसलाधार वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून से पूर्व वर्षा का होना स्वाभाविक बात है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून से पूर्व वर्षा का होना स्वाभाविक बात है। बंगाल और असम में उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पवनों के द्वारा वर्षा की तेज बौछारें होती हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति, ये तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु हो गई। अगला पॉइंट है किरण बुक से, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी फासा के मौसमी शब्द से हुई है। मौसमी, जिसका तात्पर्य मौसम यानी ऋतु से है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 50 सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। देश में वर्षण की मात्रा में अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर होती है मात्र, जबकि पूरे देश का औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच है। औसत वार्षिक वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल तट पर पहुंच जाता है तथा 10 से 13 जून तक बंबई तथा कोलकाता में पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर से बीच होता है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। अगला हेडिंग आगे बढ़ता मानसून। देखिए, जुलाई से सितंबर तक पूरे वर्ष का वितरण असमान उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में वायुदाब एवं निम्न दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का खिंचाव होता है। आगे बढ़ते मानसून में होता क्या है? आगे बढ़ता मानसून, देखिए, हिंद महासागर में विषुवत व्रत को पार कर ये हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में आ जाती हैं। विषुवत रेखा पार करते ही इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा, जैसा लूसेंट में भी बताया गया है। अरब सागर की शाखा के सामने पश्चिमी घाट पर्वतों का अवरोध आ जाता है। इसी कारण सह्याद्री के
पवानभिमुख ढालों पर भारी वर्षा होती है। सह्याद्री के पवानभिमुख ढालों पर भारी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश, दक्कन के पठार, पश्चिमी राजस्थान, अरावली की पर्वत श्रेणियां, हिमालय के पश्चिमी भाग में वर्षा अरब सागर की शाखा से, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा होती है। तो ये तो आगे बढ़ता मानसून, फिर है पीछे हटता मानसून। फिर यही जो मौसम जो आता है जुलाई से सितंबर तक, यही अक्टूबर नवंबर तक मानसूनी निम्न वायुदाब का गर्त कमजोर पड़ जाता है तथा उसका स्थान उच्च वायुदाब ले लेता है। तो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत का निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। इस अवधि में अंडमान सागर में चक्रवात बनने लगते हैं। इनमें से कुछ दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तटों को पार कर जाते हैं। इनके द्वारा इन क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतम वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। तो ये तो किरण बुक से हुआ एक्सप्लेन। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी ने किया था। जो अरब विद्वान था अल मसूदी ने किया था। अच्छा, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो एल नीनो प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि यहाँ उच्च तुंगता पर है। यहाँ उच्च तुंगता पर है ये शिमला। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। अमृतसर इतना ठंडा नहीं है, जबकि अमृतसर शिमला से भी थोड़ा ऊपर है, जबकि शिमला निम्न अक्षांश पर है, लेकिन फिर भी यहाँ ठंडा है। क्यों? क्योंकि यह एक उच्च तुंगता पर है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। कहाँ? तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? जब लौटता है मानसून। अगला है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश के पंजाब प्रांत में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में जो मानसून पहले आने वाली तड़ित झंझाएं नॉरवेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। नॉरवेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। अगला है भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम है, जिसमें लगभग विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मेघालय का मासिनराम 1141 सेंटीमीटर जहां वर्षा हुई थी। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे अधिक मेघालय में और सबसे कम राजस्थान में वर्षा होती है। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। कीप की आकृति की हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ निम्न दाब रहता है या सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं या वर्ष भर वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक
तापांतर का कारण क्या है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण ना तो अल्प वर्षा है, ना ही मरुस्थल से निकटता है और ना ही कर्क रेखा से निकटता है। इसका कारण यही है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का समुद्र से अधिक दूरी। समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब ताप में अंतर सबसे अधिक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। बेलारी, जैसलमेर, जोधपुर में नहीं, लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु अधिक ताप एवं अधिक वर्षा वाली होती। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा वाली होती। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो मौसमी वर्षा होना ये तो है, वर्षा का असमान वितरण ये तो है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा ये भी मानसून वर्षा की विशेषता है, लेकिन वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता बनी रहना ये मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अगला है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है ना। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और ना ये कारण है भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं, और ना ये कारण है जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, जबकि सही कारण ये है कि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में बंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे जो है बंबई से कम वर्षा होती है पुणे में, क्योंकि यह पुणे जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। इसका कारण यह नहीं है पुणे कम ऊंचाई पर है या निकट घने वन नहीं है या बंबई के अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, ऐसा नहीं है। पुणे में बंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, उसके बावजूद संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, इसके बावजूद संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं, ये कारण है। और बाकी तीन ऑप्शन जैसे दिए हैं, भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, या भारत उत्तर भाग की स्थित महाद्वीपीय है, या देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ये कुछ नहीं कारण है। कारण यही है कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 वार्षिक वर्षा होती है भारत में। 118, 112 से 125 है तो 118 औसतन बताया गया। अगला है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं उनमें शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण? झंझावातों से, लौटते मानसूनी या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, इन तीनों से नहीं। शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, है ना। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें किसी में भी 200 मिलीमीटर वर्षा नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में केवल 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा जो होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आमों की फसल के लिए बड़ी लाभदायक है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है?
भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना व वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तो इसीलिए प्यासी धरती समझा जाता है। ये तीनों कारण सही है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। अगला है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। मतलब अक्षांश पर तो बराबर स्थित हैं लेकिन अंतर बहुत है वर्षा में। तो बंगलोर और चेन्नई नहीं, मुंबई और विशाखापट्टनम नहीं, अजमेर और शिलांग, ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, अजमेर और शिलांग, लेकिन यहाँ वर्षा जो होती है, वार्षिक वर्षा जो होती है, उसमें काफ़ी अंतर है। नागपुर और कोलकाता ये भी एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, मुंबई और विशाखापट्टनम ये भी एक ही अक्षांश पर, बंगलोर और चेन्नई ये भी एक ही अक्षांश पर स्थित है। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून। 35वां क्वेश्चन है, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? तो भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए एक तो अवस्थिति इसकी ऐसी है, वो कारण उत्तरदायी है, उसमें विपर्याप्त है, विपर्याप्त है, बाकी उपरितन वायु परिसंचरण है, बल्कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भी है। तो ये सभी कारण जो है मानसून प्रकार की जलवायु के लिए उत्तरदायी हैं। अवस्थित, उसमें विपर्याप्त, उपरितन वायु परिसंचरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला। 36वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा मंगलौर, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। कोलकाता, मंगलौर, दिल्ली, चेन्नई में से चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राव में होने का कारण है कि पहाड़ियों का कीपा आकार आकृति में होना, कीपाकार आकृति में होना। 39वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल 75% वर्षा मिलती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून से, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? उसका एक ही कारण है कि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। बाकी चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, ये नहीं सही है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, ये भी सही नहीं है। चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है, ये भी नहीं सही है। सही कारण है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून निवर्तन से लौटते हुए सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। पश्चिम के पश्चिमी तटों पर भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थित के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय अवस्थित के कारण होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में नहीं होती है। तमिलनाडु राज्य में
जाड़े में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अच्छा, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई, मौसिम से, जिसका अर्थ ऋतु होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है भारत की। उत्तरी पूर्वी मानसून से नहीं, वापस होती मानसून से नहीं, समवाहिनी वर्षा से नहीं, सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। 51वां क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है उससे सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अच्छा, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु, इन चारों में सबसे सूखा स्थान है लेह। 53वां क्वेश्चन है, किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब लेह में अनुभव किया जाता है भारत के। कौन सा 54वां क्वेश्चन और इस टॉपिक का अंतिम, कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो समुद्र से दूरी, ये तो है 6 प्रमुख नियंत्रणों में से। अक्षांश, ये भी है। समुद्री जलधाराएं, ये भी 6 प्रमुख नियंत्रणों में से। लेकिन मानव प्रभाव 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो इस तरीके से 62वां टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। बार बार देखें, लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।